5 पद से और 12 पद तक। लास्ट ईयर 9 अप्रैल को ईस्टर था और 9 तारीख को मैंने अपनी माँ से बात करी और शायद 11 तारीख को भी हमारी बातचीत हुई और माँ ने कहा कि बेटा गर्मी में घर आना। और लास्ट ईयर की बात है, 13 तारीख की बात है, 13 अप्रैल की। हम और हमारे साथ रेवरेंड मैक्सटन, डॉक्टर आदित्य लाल, अभिजीत भाई, पादी मनोज सिंह, हम लोग सब बिशप हाउस में थे। और उसी समय 3 दिन पहले मैं अपनी माँ से फ़ोन किया था और लग नहीं रहा था ऐसा होगा, और अचानक फ़ोन आया 3 दिन बाद कि ऐसा हो गया। तो खैर फिर उसी दिन हम लोग शाम को यहाँ से गए थे। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर बातों में कि प्रभु संभालता है। आप सबके लिए भी कि आपने दुआएं करी और दुआओं के उत्तर में प्रभु हमें संभालता है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों हमने लैंड सीज़न मनाया और लैंड में हमने प्रभु के वचन को सुना और बहुत सारी बातें थी। कल भी दिन में जब मैं घर पे था, शाम को भी मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, तो बहुत सारी ऐसे कुछ विचार थे कि आज आपके सामने क्या कुछ मैं बांट सकता हूँ। सो मैं इस पद को पढ़ रहा था, ये जो पद अभी पढ़ गए, फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा का खमीर। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करी, तो हम जानते हैं कि उसकी सेवकाई के दौरान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। यहाँ पर दो लोग, खासकर फरीसी और सदूकियों के बारे में थोड़ी देर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। जब आप नए नियम को पढ़ेंगे तो आपको फरीसियों के बारे में और सदूकियों के बारे में, और एक और ग्रुप है हेरोदियंस के बारे में, हेरोदी लोग जो हैं, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कुछ बातें बताता है या कुछ बातें सिखाना चाह रहा है। यहाँ पर लिखा है कि चेले झील के उस पार पहुँचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन शागिर्दों को कुछ शिक्षा देना चाह रहा था। खमीर के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, जो जूइश कल्चर था या जूइश जो ट्रेडिशन है, उसके अनुसार जूइश जो समाज है उसमें खमीर एक इम्पॉर्टेंट वस्तु थी। ये खमीर रोटी बनाने के काम में इस्तेमाल होता था और जो उनके जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी उसमें भी इसका अपने आप में एक इम्पोर्टेंस थी और इसलिए वो लोग खमीर को इस्तेमाल करते थे। ये कहा जाता है कि जो खमीर है, ये खमीर बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का आटा है जो उसको लिया जाता था और आटे को पानी में गूंथकर इसे खमीर बनाने के लिए रखते थे। 1 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 5 और 6 में आपको इसके बारे में मिलेगा। यदि आप 1 कोरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 6 पद में भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, पुराने नियम में जो बलिदान की प्रथा थी और बलिदान की वेदी पर किसी भी प्रकार का जो खमीर था उसकी वस्तु को चढ़ाना मना था। पुराने नियम में जो खमीर की वस्तु थी उसको चढ़ाना मना था क्योंकि उससे बहुत कुछ बर्बादी होती थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये सिखाना चाहता है, जिस प्रकार खमीर उन दूसरी वस्तुओं को बिगाड़ देता है जिसके संपर्क में वो आती हैं। प्रभु यीशु मसीह उन शागिर्दों को ये सिखाना चाह रहा था कि फरीसी और जो सदूकी हैं इनके खमीर से, आगे लिखा है ना कि खमीर नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की जो शिक्षा थी उस शिक्षा से वो सावधान रहने के बारे में कहता है। जैसे हमने कहा कि खमीर उन दूसरी वस्तुओं को भी बिगाड़ देता था जो उसके संपर्क में, जिनके संपर्क में वो आता था, और इसीलिए खमीर का एक गहरा
जैसे हमने कहा कि एक इम्पोर्टेंस है, एक कुछ उसका अर्थ है कि उसको एक सांकेतिक अर्थ से उसको ऐसे जानने लगा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने यह देखा कि जो फरीसी हैं और जो सदूकी, इन लोगों का जो हेरोदियंस जो थे, हृदयों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसी प्रकार इन लोगों का जो गलत प्रभाव है वो इस्राएल में भी वैसे ही फैल रहा है, जैसे गूंदे हुए आटे में खमीर फैलता है। ये खमीर जो कि दूसरे के चीज को खराब कर देता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये बता रहे हैं कि तुम उन फरीसियों से चौकस रखो। कहते हैं ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसी प्रकार ये प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रभु के साथ हैं, यहाँ पर लिखा है कि चेले उस पार थे और वो रोटी लेना भूल गए। आमतौर पर मनुष्य को रोटी की चिंता रहती है, शाम को क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट पे क्या बनेगा, है ना। खासकर महिलाओं के लिए बड़ी समस्या, संडे को, अरे सुबह सैटरडे को, कल संडे क्या खाओगे ब्रेकफास्ट पे। ये चेले हैं, स्वाभाविक है, मनुष्य है, मनुष्य। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन भूख लगती है। हम तो डायबिटिक हैं, इसलिए खाना भी पड़ता है, नहीं खाएं तो जब से खिलाया जाता है। तो यहाँ पर ये चेले हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा। यहाँ पर लिखा है कि वो रोटी लेना भूल गए। एक और जगह में जहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमको याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। वहाँ पर किसी के चेलों के पास रोटी नहीं थी। लिखा है कि वो लोग रोटी लेने चले गए और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि इनके पास खाने के लिए इनको विदा कर दे, इनको यहाँ से भेज दे कि अपने लिए ये मोल लाएं। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, तुम ही उनके लिए रोटी का इंतज़ाम करो। और तब यूहन्ना के सुसमाचार के शायद 6 अध्याय में वो बालक जिसके पास थोड़ी सी रोटी और मछली थी, सब कुछ लाकर प्रभु के हाथों में दे दिया। ये लोग रोटी की चिंता कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा देखो, अब वो लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा 9 पद में, रोटियां स्मरण नहीं कि 5000 को खिलाया, फिर 4000 को खिलाया, लेकिन मनुष्य होने के नाते इनको ये था कि हमें रोटी चाहिए, कि रोटी की ज़रूरत है, रोटी खानी है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर दो नाम आए हैं फरीसियों और सदूकियों के लिए। जब पवित्र शास्त्र बाइबल को या खासकर हम नए नियम को पढ़ते हैं तो एक और नाम है हेरोदियंस, ये जिनको हेरोद या हेरोदी बोला गया है। ये एक रिलीजियस ग्रुप है। जो हेरोदियंस है ये एक रिलीजियस ग्रुप है और जो कि बहुत क्लोज था फरीसियों से, और केवल इसलिए कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के लिए हाथ मिलाया था कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। मरकुस के 3 अध्याय के 6 पद में आप पढ़ेंगे। ये जो हेरोदियंस थे, फिर आप अगर फरीसीस के बारे में, फरीसी या सैदूसी जो थे, ये इनके बारे में, फिर फरीसियों ने क्या किया, ये हेरोदियंस जो थे उनके साथ ये इन्वॉल्व हो गए और ये यहाँ तक एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहे। इन्होंने एक दूसरे से वाचा बांधी, एक दूसरे से प्रॉमिस किया या एक दूसरे के साथ ऐसी पार्टनरशिप करी कि जब तक ये प्रभु यीशु मसीह के उस आखिरी समय तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ, उस समय तक ये प्रभु के साथ थे। जो यहूदी लोग थे, यहूदियों में से ही एक छोटा समूह है जो कि हेरोदी हैं, हेरोदियंस जो कहलाता है। एक छोटा समूह है। पहले यहाँ पर लिखा है फरीसी। जो फरीसी है ये भी एक पर्टिकुलर एक छोटा ग्रुप है, एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था यीशु मसीह के समय में, जो कि मेनली पैलेस्टाइन में पाया जाता था। और ये 2nd सेंचुरी BC, ये जो फरीसी हैं, ये इनका जो एग्जिस्टेंस था 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD तक था। यीशु मसीह की पैदा होने से 2 शताब्दी पहले और एक 1st AD में भी इनका जो एग्जिस्टेंस था ये 1st AD तक था। यदि आप लूका के 24 अध्याय के 27 पद को और 24 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं। जो फरीसी लोग थे, इन्होंने जो सिनेगॉग में जो वर्शिप होती थी उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया
उनका ये कथन था कि सबत के दिन सिनेगोग में वर्शिप होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ा जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी सिनेगोग में रेगुलर पार्टिसिपेट किया। जब वो 12 साल का था तो परमेश्वर के भवन में पाया गया। सिनेगोग, पता नहीं आप में से किसी ने देखा होगा, भाई आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, उसमें छत नहीं होती थी। चर्च था केवल जो पुलपिट होता था, यहाँ से थोड़ा सा शेड होता था। यदि आप मुरादाबाद जाएँ कभी उमेदपुर, तो वहाँ पर इस टाइप का एक चर्च है, तब खैर वो भी शायद अब बंद हो गया। उसकी यहाँ जो पूरी थी छत नहीं होती थी, यहीं पर होता था, और उस सिनेगोग में परमेश्वर की उपासना होती थी। तो ये जो फरीसी थे, इन्होंने भी सिनेगोग में परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, और प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ पर जाता था। और प्रभु यीशु मसीह ने भी सिनेगोग में कई बार प्रीच किया या प्रचार किया। वो फरीसी जो थे वो प्रीच भी करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखाना चाहता था कि उनकी और जो फरीसी और जो सदूकी हैं उनकी टीचिंग क्या है। उनसे सावधान रहने के लिए चेलों को बोला गया। जब हम फरीसियों के बारे में पढ़ते हैं तो अधिकतर जो फरीसी लोग हैं इनके लिए कि ये कर्मचारी वर्ग के लोग थे, काम करते थे, कर्मचारी वर्ग के थे। और जो अपने ये लोग अपने जो इनका व्यवहार था, जो यहूदी व्यवहार था, और अपनी जो इनकी परंपराएं थी, उन परंपराओं को और अपने व्यवहार को ये लोग जो विदेशी विचार और उनकी जो विदेशी जो राजनीतिक स्वार्थ से बचकर रहना चाहते थे। ये लोग एक कर्मचारी वर्ग के लोग थे, और अपने व्यवहार से और अपने परंपराओं को जो विदेशी विचार या दूसरे लोगों के जो विचार थे उनसे के जो राजनीतिक स्वार्थ से अपने आप को ये बचा कर रखते थे। जो फरीसी लोग थे ये व्यवस्था पालन में बहुत विश्वास करते थे, ये व्यवस्था को मानते थे। अधिकतर फरीसी लोग जो मंदिर के रीति रिवाज थे, जो टेम्पल में जो कार्य होते थे, उस रीति रिवाज के अतिरिक्त ये अपने जीवन के क्षेत्र में या अपने जो इनका जीवन लाइफ स्टाइल था उस क्षेत्र में ये जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के पालन में ये अपने उत्तरदायित्वों पर जोर देते थे। पुराने नियम में जो व्यवस्था थी या लॉ था उसका ये पालन करते थे और उनके उत्तरदायित्वों पर ये जोर भी देते थे। जो फरीसी लोग थे, जैसे मैंने कहा कि जो फरीसी लोग थे, फरीसी लोग उन परंपराओं का समर्थन करते थे जो शिक्षा, जो व्यवस्थापकों के द्वारा जो शिक्षा या शास्त्रियों द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उनको उन शिक्षाओं पर जोर देते थे। क्योंकि जो शास्त्री लोग थे या जो उनके शिक्षक थे वो उस मूसा की जो व्यवस्था थी या लॉ जो मूसा के द्वारा दिया गया था उस व्यवस्था को उसमें का ये वर्णन इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर किया। क्योंकि पुराने नियम हम पढ़ते हैं कि सबत के दिन ये लोग करते थे और सबत के दिन को मानते थे। इसीलिए नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये आए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबत के दिन यदि किसी का बैल गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसकी सेवा न करोगे। क्योंकि पुराने लोग व्यवस्था को फॉलो करते थे, व्यवस्था को मानते थे और मूसा की जो व्यवस्था थी उसको ये लोग बढ़ा चढ़ा कर उसका पालन करते थे। और विशेषकर जैसे हमने कहा सबत के लिए कि जो सबत की विधि थी उसमें ये लोग बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 से 2 तक और मरकुस के सुसमाचार 3 अध्याय के 1 पद से 6 पद तक आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 25 पद को और मरकुस के 7 अध्याय के 1 पद से 9 पद तक आप पढ़ेंगे तो लिखा है शुद्धता के संबंध में, उपवास के संबंध में। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 11 से दशमांश के संबंध में। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 23 पद में कि शपथ के बारे में
ये लोग जो थे पुराने नियम की, जैसे कहा कि ये बड़े पक्के थे उन बातों, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन पर ये विश्वास करते थे। आगे चलकर जो फरीसी लोग थे, इन्होंने यीशु मसीह को व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहराया। उन्होंने यीशु मसीह पर दोष लगाया कि यीशु मसीह व्यवस्था का उल्लंघन करता है। शबत के दिन किसी को अच्छा कर दिया तो वो कहते थे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, शबत के दिन एकदम शांत होना चाहिए। लेकिन नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह की आलोचना करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 10 पद से और जो आगे 14 पद तक आपको पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि यीशु मसीह व्यवस्था का उल्लंघन करता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर ने उन्हें, यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। वो यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे। इसीलिए फरीसी, सदूकी, हेरोदियन, इन्होंने ही बाद में कुछ ऐसे ग्रुप बनाए, जैसे हम शुरू में कहा कि इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि किस प्रकार यीशु मसीह को उस कैलवरी के क्रूस पर बलिदान किया जाए। और इसलिए इन्होंने आपस में एका किया, हाथ मिला लिया कि जब तक प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ। और इसीलिए यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन का दोषी ठहराता है। और वो लोग जो थे, जो फरीसी लोग हैं, वो कहते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने हृदय से जो उचित व्यवहार होना चाहिए, अपने उचित व्यवहार से अधिक वो बाहरी दिखावे को पसंद करते थे। वो लोग हृदय की गहराई से नहीं, लेकिन जो अंदर है अपने हृदय से नहीं, लेकिन वो लोग बाहरी दिखावे को पसंद करते थे। और वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना प्रभाव डालना चाहते थे कि हम अपने प्रभाव से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि अपने हृदय से, जैसे हमने कहा कि वो व्यवहार से अधिक बाहरी दिखावे को पसंद करते थे और अपने परमेश्वर पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर पर अपने रुतबे से, हम अपने परमेश्वर पर प्रभाव डाल सकते नहीं? लेकिन परमेश्वर मन, और जैसे हम जानते हैं कि मन का ज्ञाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करी। यीशु मसीह ने जब फरीसियों की भी, जब उन्होंने यीशु को बुरा भला कहा, तो यीशु मसीह ने उनकी आलोचना करी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तब ये लोग यीशु मसीह से घृणा करने लगे। और उन्होंने, जो सदूकी लोग थे, अभी हम फरीसियों की बात कर रहे हैं, कि फरीसियों ने सदूकियों या याजकों के साथ मिलकर यीशु की हत्या की योजना बनाई। जब यीशु मसीह सुसमाचार कर रहा है, लोगों को चंगाई दे रहा है, तो ये लोग, जो फरीसी अलग थे, सदूकी अलग थे, हेरोदियंस अलग थे, इन्होंने एक कर लिया। इलेक्शन में ऐसे होता है ना, अलायंस कर लेते हैं, इसको हराना है। वैसे ही इन्होंने क्या कर लिया? अरे हम एक हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को जगत का उद्धारकर्ता मानता है। इसलिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र रचा, आपस में हाथ मिला लिया प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए। निकोदेमुस एक फरीसी था, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते, वो भी एक फरीसी था। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु के पास आया और प्रभु से अनंत जीवन की बात के बारे में कहने लगा। जो फरीसी लोग हैं, ये व्यवस्था का पालन करते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि ये विश्वासों के अपना विश्वास करते थे। जो फरीसी लोग थे, ये रिजरेक्शन पर भी विश्वास करते थे। इनके अपने कुछ कायदे थे, जैसे हमने कहा कि ये अपने परमेश्वर पर प्रभाव डालना चाहते थे और बाहरी दिखावों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन वो फरीसियों का जो विश्वास था, वो रिजरेक्शन पर भी विश्वास करते थे। इसीलिए जो पहली शताब्दी में कलीसियाएं थी, फरीसियों ने पहले शताब्दी में कलीसियाओं का समर्थन किया, कलीसियाओं का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो रिजरेक्शन पर विश्वास करते थे। और प्रथम शताब्दी के दिनों में
उन्होंने कलीसियाओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह का एक दिन जरूर रिजरेक्शन होगा। ये जो फरीसी लोग थे, इनका जो सदूकी हैं, जो सदूकी लोगों से इनका फेथ अलग था। ये सब घटनाओं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो ये कहते हैं कि जितनी संसार में घटनाएं होती हैं उन सब पर परमेश्वर का नियंत्रण होता है। परमेश्वर के एग्जिस्टेंस को जानते हैं कि परमेश्वर का नियंत्रण होता है और मनुष्य को कोई अधिकार नहीं। मनुष्य को जितने अधिकार मिले हैं वो सब परमेश्वर की ओर से मिले हैं और इसलिए मनुष्य को परमेश्वर का विरोध नहीं करना चाहिए या मसीहों को परमेश्वर का विरोध नहीं करना है। लेकिन मसीहों को कुछ बातों में इन्होंने मसीहों का साथ दिया। जैसे हमने कहा कि पहली शताब्दी में इन्होंने कलीसियाओं का साथ दिया क्योंकि ये रिजरेक्शन पर विश्वास करते थे। लेकिन इनके अपने कुछ तौर तरीके थे, जिन कुछ रिचुअल्स थे जिसमें ये बंधे हुए थे। जो दूसरा ग्रुप है वो है सदूकी। यहाँ पर लिखा है ना 16 अध्याय में कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह उन शागिर्दों को यह बता रहा है कि इनकी शिक्षाओं से अलग रहना, क्योंकि यीशु मसीह को यह मालूम था कि एक दिन ये लोग जरूर मेरे साथ कुछ करेंगे। ये जो सदूकी लोग हैं, इनके लिए कहा गया है राइचियस वन। जो सदूकी लोग हैं उनके लिए कहा गया है राइचियस वन। यदि आप पहला राजा पहले अध्याय के 26 पद को देखेंगे, ये लिखा है कि ये जो सदूसीज हैं, ये जो हाई प्रीस्ट था, कौन था हाई प्रीस्ट? सादोक। पहला राजा 1 अध्याय के 26, उसके ग्रुप से, उनमें से निकले हैं ये लोग। ये जो सदूकी लोग हैं, जो अपने आप को राइचियस वन कहते हैं, जो सादोक था, जो हाई प्रीस्ट था दाऊद के समय में भी, पहला राजा पहले अध्याय के 26 पद में यहाँ पर 2 नाम है, एक अब्यातार का है और एक सादोक का है, जो उस समय हाई प्रीस्ट थे। जब उस घटना को आप पढ़ेंगे, उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं आप। तो इस प्रकार नए नियम में एक सदूकी और एक फरीसी, ये 2 ग्रुप थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो सदूकी हैं, इनका जो एग्जिस्टेंस है ये BC 2 में हुआ, वो हमने उसके बारे में देखा था। और ये जूइश से निकले हुए लोग थे और इनके ऊपर जो ग्रीस, यूनान है, यूनान का बहुत अधिक प्रभाव इनके ऊपर था। सादोक के बारे में आप पढ़ेंगे कि जब सुलेमान के बारे में, कि जब उसका राज्याभिषेक किया गया उस समय, क्योंकि वो हाई प्रीस्ट भी था तो उसको बुलाया गया था। ये कहा जाता है कि जो जूइश यहूदी ट्रेडिशन है, इसके अनुसार जो यूनानी विचार थे, उन यूनानी विचारों के कारण कुछ लोग जूश पक्ष में थे। जो यूनानी प्रभाव था उसके कारण कुछ लोग जूश पक्ष में थे और जो इनमें कुछ का विरोध होने लगा। और जब इनमें कुछ लोग जो यूनानी लोग थे, जो यूनानियों का जो विचार था, उसके कारण कुछ लोग जूश पक्ष में आ गए। और जब ये जूश पक्ष में कुछ यूनानी लोग आ गए तो इनमें विरोध भी होने लगा। यदि आप किसी बात का, कभी हम कुछ बात, कोई किसी बात का समर्थन करता है तो दूसरा उसका समर्थन नहीं भी करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप हैं, जो सदूकी हैं, इन 2 ग्रुपों में बड़ा मतभेद था और मतभेद होने के कारण इनमें कई बार झगड़े भी होते हैं। और ये जो उस समय जब ये सदूकी लोग यहाँ पर हैं, उस समय एक यूनानी शासक था जिसका नाम था अंतियोखस। एक राजा था, वो सीरिया का रहने वाला था और उसने देखा कि जब लोगों में कुछ ऐसी बातचीत हो रही है तो उसने ये फ़ायदा उठाया। लोग मौके का फ़ायदा उठाते। उस राजा ने, अंतियोखुस ने फ़ायदा उठाकर क्या किया कि जेरूशलेम पर आक्रमण किया। और जब जेरूशलेम पर आक्रमण करके उसने जो जूइश रिलीजन था उसको वो नाश करना चाहता था। कई बार लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, ये सोचते हैं कि हम दूसरे का हम विनाश करने के लिए वो तैयार रहते हैं। जो सदूकी लोग थे, ये लोग
जो राजनीतिक बातें थी, राजनीतिक बातों के साथ साथ इनकी जो ये लोग जो धार्मिक स्वतंत्रता थी उसका भी पक्ष लेते थे। सदूकी लोग राजनीतिक बातों के साथ साथ जो धार्मिक स्वतंत्रता थी उसका भी पक्ष लेते थे। जो सदूकी लोग थे इनके लिए कहा जाता है कि ये लोग प्रायः धनी लोग थे, पैसे वाले, काफ़ी अच्छे लोग थे, धनी लोग हुआ करते थे। और उनका जो पर्पस था, उनका जो उद्देश्य था, वो लोग अपने जो उनका उद्देश्य था वो परंपराओं का पालन करना नहीं था। वो लोग अपने उन परंपराओं का पालन नहीं करते थे, परंतु जो यहूदी समाज था, यहूदी समाज के जो धार्मिक और सामाजिक जो बनावट थी उसका वो उपयोग करके या उन उपयोगों का अधिकार प्राप्त करने के लिए ये कार्य करते थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी इनके लिए। और ये कहा जाता है कि जो सदूकी एक बार यदि उसने याजक का पद पा लिया तो वह जो मंदिर की रीतियों पर वो जोर देते थे। यदि कोई सदूकी एक बार उसको याजक का पद मिल गया तो जो मंदिर के जो काम होते थे उस पर वो अपनी रीति, उसकी जो रीतियाँ थी उस पर वो जोर देकर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। आज भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, लेकिन सदूकी लोगों की जो थी कि सदूकी लोगों की रुचि परंपराओं को बारे में, जैसे हमने कहा कि वो अपनी परंपराओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। सदूकी लोग, ये लोग विशेषकर जैसे हमने कहा कि जो आरंभिक मसीहों के शत्रु थे, जो फरीसी थे वो रिजरेक्शन पर विश्वास करते थे। पहली शताब्दी में उन्होंने मसीहों का साथ दिया, लेकिन सदूकी जो लोग हैं विशेषकर पहली शताब्दी में मसीहों के शत्रु थे। इन लोगों ने सदूकियों का सहारा लिया, उनका सहयोग इनको कम पाता, वो ज़्यादा नहीं, लेकिन ये उनके साथ साथ ये डरते भी थे। और ये इस बात से डरते थे कि यदि हमने मसीहों के साथ कठोरता करी या मसीहों के साथ हमने झगड़ा किया या कठोरता करी तो विद्रोह हो सकता है। इस बात का इनको डर था। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल के 4 अध्याय के 2 पद में, 17 पद में और 21 पद में आपको और मुझको इन बातों के बारे में मिलेगा कि कैसे ये लोग करते थे। हालांकि जो फरीसी लोग थे, जो थे वो सदूकी लोगों को पसंद नहीं करते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन केवल यीशु मसीह का विरोध करने के लिए, यीशु मसीह को मारने के लिए ये एक हो गए थे। कभी कभी लोग अपने जो उनके कुछ कायदे या कुछ काम होते हैं उसमें रहते हैं कि हम कभी कुछ नहीं करेंगे, समझौता नहीं करते हैं। लेकिन ये दो जो अलग ग्रुप थे, जब यीशु मसीह को कैलवरी के क्रूस पर चढ़ाने के समय आया तो दोनों ने हाथ मिला लिया और तब तक ये दोस्ती उनकी बरकरार रही जब तक प्रभु को वो चढ़ाना क्रूस पर नहीं चढ़ाया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 1 से 4 तक, 22 अध्याय के 15 में, 23-34 में इन्होंने कि यीशु मसीह को कैलवरी के क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनको पाखंडी बोला, इनकी भर्त्सना की और इनके लिए प्रभु ने बहुत सारी बातें करी कि कैसे ये लोग काम करते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है 11 पद में, क्या तुम नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह है कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि खमीर जो है वो दूसरे चीज को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए यीशु मसीह के जो शागिर्द थे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा, लेकिन यहाँ लिखा है कि वह भूल गए, रोटी लेना भूल गए और आपस में चिंता करते हैं कि रोटी कहाँ से आएगी। वो उद्धारकर्ता प्रभु साथ में है जिसने आश्चर्य कर्म किए, जिसने लोगों को रोटी खिलाई। वो कहने लगे कि हम रोटी लेना भूल गए हैं, लेकिन प्रभु उसके आगे चल के कहता है कि उनके खमीर से 12 पद में कि समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं परंतु फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा, क्योंकि उनकी शिक्षा गलत थी। आज भी समाज में बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं, बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु के बारे में आप और हम विश्वास करते हैं, कई लोग अभी तक
प्रभु यीशु मसीह के उस रिजरेक्शन पर विश्वास नहीं करते। इवन जूइश वो कहते हैं एक मसाया आएगा, वो आ चुका, लेकिन अभी तक कई लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन ये दो जो ग्रुप हैं, इन्होंने आपस में एका कर लिया कि किस प्रकार हम अपने उस प्रभु को कैलवरी के क्रूस पर चढ़ाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए उनकी भर्त्सना करता है। और आगे चलकर जो रोमन्स था, उन्होंने 70 AD में जब जेरूशलेम के मंदिर को विनाश किया, 70 AD में जब यरूशलेम का मंदिर तोड़ा गया या उसको विनाश किया गया, उसके बाद ही जो सदूकियों का जो एग्जिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया। 70 AD में जब यरूशलेम का मंदिर पड़ा, टूटा गिराया गया, उसके बाद से ही जो सदूकी लोग थे उनका जो एग्जिस्टेंस था, याजक तत्व जो उनको पद मिला था, उन्होंने उसको खो दिया, उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया और फिर कभी ये उठ नहीं पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए इन्होंने गलत लोगों से हाथ मिलाया। प्रभु यीशु मसीह को नाश करने के लिए इन्होंने, लेकिन उन्होंने वो जानते, जो फरीसी लोग हैं वो प्रभु के उस विश्वास पर, रिजरेक्शन पर विश्वास करते थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि हालांकि ये बहुत नंबर में बहुत कम थे, पर बड़े एजुकेटेड लोग थे, शिक्षा में माहिर थे, इसीलिए उनको शास्त्री बोला गया, क्योंकि वो लोगों को शिक्षा देते थे। लेकिन उनकी शिक्षा में वो बातें नहीं थी जो प्रभु चाहता था। वो बड़े धनी लोग थे, उनके पास प्रिस्ली पोजीशन थी, और उनकी समाज में एक उनका एक अपना अस्तित्व था। ये बहुत सारी उनकी बातें थी। लेकिन ये जो सदूसी लोग थे, ये जो पुराने नियम में जो जैसे कहा लॉ, जो तोरा, जो नियम, पुराना नियम था, उस जो उनको दिया गया था, उस पर ये विश्वास करते थे। ये दो ग्रुप थे प्रभु यीशु मसीह के समय, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान करवा दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या अब तक तुम नहीं समझे? प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये बात बताना चाह रहा है कि उन लोगों से सावधान रहना, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ताकीद करता है, उनको हिदायत देता है कि उनके खमीर से सावधान रहना। आज भी आप और हम जो खुदा के लोग हैं, आपके और हमारे पास भी बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके रिजरेक्शन पर विश्वास नहीं करते, या कहते हैं कि प्रभु जी नहीं उठा। पौलुस कहता है यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, बेकार है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम जीवन पाएं। सो प्रियो, ये दो ग्रुप थे जो फरीसी और सदूसी थे, फरीसी और सदूकी। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कुछ नहीं किया। 5 बातें हैं, जो ये 5 पॉइंट्स हैं, बहुत डिटेल में नहीं, बस शॉर्ट में बताऊंगा कि फरीसी लोगों का क्या विश्वास है और सदूकी लोगों का क्या विश्वास है। जो फरीसी लोग हैं, फरीसी बिलीव इन द रिजरेक्शन ऑफ द डेड। जो सदूकी लोग हैं, डिनाइड द रिजरेक्शन ऑफ द डेड। ये लोग विश्वास करते हैं, ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा है फरीसी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजल्स एंड स्पिरिट। जो सदूकी लोग हैं, डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजल्स एंड स्पिरिट। एकदम ये लोग उसके पास यकीन नहीं करते हैं। जो फरीसी लोग हैं, तीसरा है बिलीव इन द कमिंग ऑफ द मसाया। जो फरीसी लोग हैं, बिलीव इन द कमिंग ऑफ द मसाया, कि मसाया की सेकंड कमिंग होगी। जो सदूकी लोग हैं, डिड नॉट बिलीव इन द मसायाज कमिंग। वो प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग पर विश्वास नहीं करते हैं। चौथी बात है, जो फरीसी कहते हैं, एक्सेप्टेड द रिटन एंड ओरल लॉ। ये लोग एक्सेप्टेड द रिटन एंड ओरल लॉ, ट्रेडिशनल, जो मूसा के द्वारा जो लॉ दिया गया, तोरा दिया गई, उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो सदूकी लोग हैं, एक्नॉलेज ओनली द लॉ, केवल एक्नॉलेज कर, लॉ को केवल
एक्नॉलेज करते हैं। और पांचवी बात है जो फरीसी कहते हैं, बिलीव इन प्रीडिस्टिनेशन एंड फ्री विल अंडर गॉड्स कंट्रोल। और ये लोग कहते हैं बिलीव इन द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ विल। ये 5 बातें हैं जो फरीसी और सदूकियों के बारे में है कि ये प्रभु यीशु मसीह के एग्जिस्टेंस को, उसके रिजर्वेशन को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप और हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं। आप और हम प्रभु यीशु मसीह के उस रिजर्वेशन पर विश्वास करते हैं। पिछले दिनों हमने प्रभु यीशु मसीह के उस रिजर्वेशन को मनाया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के उस एग्जिस्टेंस पर या उस रिजर्वेशन पर बिलीव नहीं करते। हमारी प्रार्थना है कि जैसे सदूकी इन्होंने फरीसियों से हाथ तो मिला लिया प्रभु यीशु मसीह को नाश करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो एग्जिस्टेंस था कि वो रिजर्वेशन पर विश्वास करते थे, उसके एग्जिस्टेंस पर विश्वास करते थे, उसके सेकंड कमिंग को एक्सेप्ट करते हैं, जो लॉ है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जो सदूकी हैं ये उसके रिजर्वेशन को डिनाई करते हैं। परमेश्वर हम सबके साथ हो, हमारी रक्षा करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस सेकंड कमिंग को हम विश्वास करते हैं। और हमारा ये भी विश्वास है कि एक दिन मेरा और आपका प्रभु हमको लेने के लिए इस संसार में दोबारा आएगा। हमारे सर्वशक्तिमान